326 चिकित्सकों 2142 स्टाफ नर्स को मिले नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। सीएम ने मरीजों के साथ अच्छे व्यवहार की दी नसीहत। सीएम बोले अब हर जिले में होगा एक मेडिकल कॉलेज। प्रदेश में नव चयनित 326 चिकित्सकों और 2142 स्टाफ नर्स को मंगलवार को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। वहीं 755 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जिलों के नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। बाकी को उनके जिले में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि अपने दायित्व को समझें और जीवन में कितना भी धन संपदा हो, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ नहीं है। स्वस्थ शरीर से ही धर्म साधना हो सकती है। आज एलोपैथ और आयुष विद्या में एक साथ नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ये ईश्वरीय कृपा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले दूसरे राज्यों में जाने पर प्रदेश का नाम छुपाना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। प्रदेश में 2017 तक मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी खोले जा रही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। पिछले 6.5 वर्ष में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सेवाओं में जितनी प्रगति की है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 774 नई एम्बुलेंस और 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस यानी कार्डियक वैन के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, इन सब का भी आज यहाँ पे कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ होगा। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति के पास कितना भी धन संपदा आ जाए, कितना भी उसके पास वैभव आ जाए, लेकिन अगर उसका स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसके लिए इन सब का कोई मूल्य नहीं होता। हमारी परंपरा भी इस बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे। उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना, और आज तो ये मैं इसको महज संजोग नहीं मानता हूं, बल्कि ईश्वरीय कृपा से यह एक बहुत अच्छा वो है कि इसमें एलोपैथ के भी हैं, तो आयुष से भी जुड़े हुए लोग हैं। एक साथ 2500 ऐसी नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हो रहा है, और यह प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के उत्तरोत्तर वृद्धि और उसके सुदृढ़ीकरण होने की दिशा में एक शुभ संकेत है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन किया है। याद करिए 2017 के पहले के प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, पहचान का संकट था। विकास की बात तो दूर थी, पहचान का संकट था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस समय पढ़ते रहे होंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर डिग्री लेने के लिए जब गए होंगे तो अपना नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे। ज्यादातर लोग अपना नाम दिल्ली या कहीं और राज्य का दिखाते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 6-6.5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है। आज कोई उत्तर प्रदेश का नाम छुपाता नहीं है, जो नहीं भी होगा वही बोलता मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस अवसर को मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और वरिष्ठ चिकित्सकों को प्रतिदिन ओपीडी में मरीज देखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करके वो एक डेटा तैयार कर सकते हैं और इससे ये पता लग सकते हैं कि बीमारियों का क्या ट्रेंड चल रहा है। शोध और नवाचार को अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो बेहतर परिणाम सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सोचा होता कि टीका जब कहीं बनेगा तब उसे भारत में लाया जाएगा, तो यहां जनता को बचाना मुश्किल होता। देश में ही कोरोना से बचाव के लिए 2 टीके बनाए गए और 100 से अधिक देशों को दिए भी गए। इस दौरान योगी ने मरीजों से अच्छा व्यवहार करने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर आप मरीजों से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और समय से अस्पताल नहीं पहुंचेंगे तो वो सिर्फ आपको ही अपशब्द नहीं बल्कि हम लोगों को भी अपशब्द सुनने पड़ेंगे, इसलिए ऐसा न करें। इस दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ
कदम उठाए हैं, कुछ कार्यक्रम भी किए। अब याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बन पाए थे। और अगर हम उससे पहले से देखें कि कुल मेडिकल कॉलेज 2017 तक कितने बन पाए थे, इनकी संख्या मात्र 17 थी। इस दौरान 18 मेडिकल कॉलेज तो क्रियाशील हो गए और 14 नयों का निर्माण हो रहा है, जिसको हम इस सत्र में और अगले सत्र में जिन पर हम फिर से प्रवेश की प्रक्रिया को वहां भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल की भी कोर्सेज प्रारंभ हो, क्वालिटी दी जाए, जिसके बारे में डिप्टी सीएम पाठक जी बता रहे थे कि मिशन निरामया के अंतर्गत एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि चिकित्सक के साथ साथ पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की अपनी भूमिका है, वो बैकबोन होता है इस पूरी स्वास्थ्य सेवा का। और इस दृष्टि से क्वालिटी सेवा वे दे सकें, इसके लिए एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हम इस दिशा में भी बेहतरीन प्रयास कर सकें, यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर हैं। पहली बार प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि अगर हम देखेंगे, इन सेवाओं के स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोगों ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इनका अपना एक स्वयं का विश्वविद्यालय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यहां पे एक लखनऊ में बन रहा है। और उसी हमारी जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सभी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से एफिलेटेड हैं। उससे उसने कार्य करना प्रारंभ किया, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन परिणाम भी सामने आए हैं। हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। लगभग 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम लोग आज के दिन पे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। आज कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मुझे अपना उपचार कराने से वंचित रहना पड़ रहा है।